हेलो दोस्तों, कैसे लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। क्लास 10 दोस्तों, अध्याय 12 विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट तक रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। दोस्तों इधर परिभाषा के लिखिएगा किसी चालक किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन याद करिएगा, किसी चालक के किसी परिच्छेद में किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, इसे दोस्तों आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे बात के लिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो सिंपल डिफिनेशन है, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखिएगा, लिखिए विद्युत धारा बराबर लिखेंगे, विद्युत धारा लिखिएगा। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, आवेश बटे दोस्तों समय। आवेश क्या बनेगा, आवेश बटा समय बन जाएगा, समय। ये हमारा सूत्र हो गया विद्युत धारा सूत्र में आवेश बटे समय। ओके, तो आगे लिखिए, या लिखिए आप लिखिए आई पर लिखिए, आई बराबर लिखिए आप Q/T। ये सब सूत्र हो गया। तो Q/T दोस्तों किसी चालक के परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस पर सूत्र हो गया क्या, आई बराबर Q/T, ये सूत्र हो गया दोस्तों। आई बराबर क्या बनेगा, Q/T सूत्र बन जाएगा। ओके, तो आगे क्या लिखिए, इसको लिखिएगा क्या बनेगा, आगे लिखिए आप इसे Q मान करके बनेगा, Q कब बनेगा दोस्तों, I/T। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे क्या करेंगे, आई ठीक है यहाँ पर गुणा करें बनेगा Q बनेगा I/T बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो टी है, गुणा करके क्या बनेगा, तो Q क्या बनेगा I/T बन जाएगा। ओके, तो आगे लिखिए इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आगे लिखिए अब इसका मात्रक, तो याद करिए इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर होता है। क्या मात्रक याद करिएगा, उसी एम्पियर होता है। दोस्तों सिंपल डिफरेंस याद करिएगा, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आगे उसके लिखेंगे विद्युत धारा क्या बनेगा, आवेश अपान समय। दोस्तों सूत्र क्या बनेगा इसका, विद्युत धारा आवेश अपान टी बन जाएगा, या उसको लिखेंगे आई बराबर Q/T। सो Q मान करके बनेगा I/T, सो टी गुणा करके बनेगा Q बनेगा I/T बन जाएगा। सो दोस्तों Q गुणा कर दे क्या बनेगा, दोस्तों आई यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो टी गुणा कर दे क्या बनेगा, Q कौन सा बनेगा I/T। सो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके दोस्तों, आशा कर समझ में आ गया विद्युत धारा किसे कहते हैं। दोस्तों बैठे लीजिए विद्युत विभव किसे कहते हैं। दोस्तों डिफिनेशन का लिखेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र दोस्तों किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का कहेंगे लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। इसे दोस्तों B से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी याद कर लीजिए, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। ओके, याद कर लीजिएगा, सिंपल डिफिनेशन है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर दोस्तों विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसे दोस्तों B से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा, याद कर लीजिएगा, सूत्र लिखेंगे क्या सूत्र बनेगा, सूत्र B पर सूत्र बनेगा Q/, दोस्तों क्या बनेगा, W/, दोस्तों Q। जो सूत्र हो गया दोस्तों सिंपल डिफरेंस याद कर लेगा। दोस्तों याद कर लेगा याद कर लेगा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु दोस्तों क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ओके दोस्तों, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है दोस्तों उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। सूत्र याद कर लिएगा आप, सूत्र B बराबर W/Q सूत्र हो गया। सो B बराबर W/Q सूत्र हो गया। तो आगे लिखिए, सो मात्रक क्या बने, इसका मात्रक याद कर लिएगा। सो मात्रक क्या लिखेंगे आप, मात्रक दूसरा पर W क्या कार्य, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या बनेगा, जूल बन जाएगा। उसको अवयव मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या बनेगा, अवयव मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है।
आवेश मात्रा सो क्या होता है, कूलाम होता है, लिख लीजिएगा कूलाम। तो क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। याद कर लीजिएगा, विद्युत विभव मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ओके दोस्तों, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में दोस्तों जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। सो मात्रा क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम उसको मात्रा होता है। सो डब्ल्यू पर कार्य है। सो दोस्तों डब्ल्यू मात्रा क्या होता है, जूल होता है। सो कार्य मात्रा क्या होता है, जूल होता है। सो मात्रा कूलाम क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम। ओके उसको याद, उसको मात्रा याद कर लेगा, जूल प्रति कूलाम होता है। दोस्तों विद्युत विभव मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। तो डब्ल्यू क्या कार्य है, तो यहाँ पर क्यू सो आवेश है। सो जूल सो डब्ल्यू सो कार्य मात्रा क्या होता है, जूल होता है। सो आवेश मात्रा क्या कूलाम होता है, क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम बन जाएगा। ओके दोस्तों आसान में करते हैं, समझ में आ गया। दोस्तों आगे समझ लीजिए विभवांतर किसे कहते हैं। दोस्तों हेड लीजिए विभवांतर, दोस्तों डिफिनेशन का लिखेंगे। दोस्तों विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य दोस्तों विभवांतर कहलाता है। सो मान लीजिए दोस्तों वो यहाँ पर सो आवेश है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सो मान लीजिए यहाँ पर सो विद्युत क्षेत्र ये है। सो मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र है। ओके सो विद्युत क्षेत्र हो गया। दोस्तों विद्युत क्षेत्र में कोई सा आवेश मान लेते हैं, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है। सो इसे दोस्तों हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। ओके तो लिख लीजिएगा विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। दोस्तों कोई आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दोस्तों लिख लीजिएगा विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में तो किया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे दोस्तों डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों याद कर लीजिए, इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके आगे से लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे इसका, दोस्तों सूत्र लिख लीजिएगा। क्या बनेगा सूत्र, डेल्टा बी बनेगा सो डब्ल्यू अपान क्यू सूत्र हो गया। तो ये क्या सूत्र होगा इसका, डेल्टा बी रसू बनेगा डब्ल्यू अपान क्यू, ये सूत्र हो गया विभवांतर का। दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे दोस्तों डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू सूत्र हो गया। सूत्र क्या बनेगा, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू सूत्र हो गया। दोस्तों क्या मात्रा याद कर लिए क्या बनेगा, सो लिखिए जहाँ डब्ल्यू क्या है कार्य है। सो लिख लीजिए जहाँ डब्ल्यू सो क्या कार्य है और उसको क्यू क्या है, आवेश है। और उसको जहाँ क्यू क्या है, आवेश है। सो मात्रक क्या लिखिए इसका निकलेगा, मात्रक याद करिए इसका मात्रक। सो मात्रक क्या बनेगा, मात्रक डेल्टा बी बनेगा। सो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या कार्य है, मात्रक क्या जूल होता है। डब्ल्यू कार्य मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल लिख लीजिए। सो अभी मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या बन जाएगा, जूल प्रति कुलाम। कैसे बनेगा, उसको आगे लिखेंगे जूल प्रति कुलाम। दूसरी मात्रक होगी विभवांतर की मात्रक होगी जूल प्रति कुलाम। तो ओके उसको विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यह कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे दोस्तों डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या बनेगा, डेल्टा बी डब्ल्यू अपान क्यू बन जाएगा। ओके दोस्तों सूत्र क्या बनेगा, डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या बनेगा, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। तो जहाँ से डब्ल्यू क्या है, कार्य है, तो क्यू के आवेश है। तो मात्रा क्या बनेगा, जूल प्रति कुलाम। दोस्तों डब्ल्यू मात्रा क्या होता है, कार्य। डब्ल्यू क्या कार्य का उसमें जूल होता है। तो डब्ल्यू जहाँ पर कार्य इसका मात्रा क्या जूल होता है। सो अभी मात्रा कुलाम होता है, जूल प्रति कुलाम। ओके दोस्तों आशा का समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ लाइक करिएगा। दोस्तों वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिएगा अच्छे से। तो देख लीजिए दोस्तों वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट बना लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए आगे इसका। दोस्तों आशा मिलकर समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।